नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं किरण। सोशल मीडिया वाकई बहुत पावरफुल है। सोशल मीडिया के जरिए कोई भी नैरेटिव जो है उसे सेट किया जा सकता है, उसी नैरेटिव पर चला जा सकता है, देश को चलाया जा सकता है। ये सभी बातें हैं। किसी भी चुनाव पर अगर असर डालना है, कुछ बदलाव करना है, तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यहाँ पर मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच में क्या चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स के जरिए हो सकता है? आपको लग रहा होगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा बिहार कांग्रेस सोचती है। जी हाँ, बिहार कांग्रेस को आखिरकार ऐसा क्यों लग रहा है कि सोशल मीडिया पर अगर आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं तो ही आप चुनाव जीत सकते हैं। और ये उन्होंने कहा है कि आपको अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना होगा। 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, खास करके फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, यानी कि एक्स है। और इन तीनों पर आपके फॉलोअर्स ज्यादा होने चाहिए, तभी आपको जो है चुनाव के लिए टिकट, यानी कि कांग्रेस की तरफ से आप उम्मीदवारी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इन सबके बीच में आपको बता दें कि अभी हाल के कुछ दिनों में जो है आपने राहुल गांधी का 3 दिवसीय दौरा देखा होगा, और इसके अंतर्गत यानी कि यही 3 दिनों के अंदर में इसी नैरेटिव को यहाँ पर सेट करने की कोशिश की गई है कि सोशल मीडिया पावरफुल है और यहाँ पर आपकी पकड़ बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि धरातल यानी कि जमीनी स्तर पर कोई नेता कितना मजबूत है ये उतना महत्व नहीं रख पाएगा। बाकी आपको सोशल मीडिया के जरिए अगर आपकी पकड़ ज्यादा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आपको किसी भी जगह के टिकट के लिए, यानी कि कांग्रेस से उम्मीदवारी के तौर पर। ऐसे में अगर देखा जाए तो कन्हैया कुमार, उनका नंबर सबसे आगे आता है क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है। और इसी के बाद कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो कहीं ना कहीं उनके टिकट को काटा जा सकता है, यानी कि उनकी दावेदारी को खारिज किया जा सकता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। ऐसे में देखिए, आपको हम बता दें कि जो रिपोर्ट सामने आई है, जो जानकारी सामने आई है सूत्रों के हवाले से, कि विधानसभा चुनाव या जिला कमेटियों के लिए दावेदारी करने वालों को फेसबुक पर कम से कम 1.3 लाख यानी कि 1.3 लाख आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। इसी के साथ एक्स पर 50,000 यानी कि ट्विटर पर 50,000 से ज्यादा आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, कम फॉलोअर्स नहीं होने चाहिए। और वहीं इंस्टाग्राम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो तकरीबन 30,000 यहाँ पर फॉलोअर्स होने चाहिए, और इसी के आधार पर आप टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं और आपको यहाँ पर टिकट दिया भी जा सकता है। इन सबके बीच में देखिए, राहुल गांधी जब बिहार पहुंचे थे तो तमाम बातें जो है सामने आ रही थी कि देखिए बिहार का विधानसभा चुनाव है, लेकिन बिहार की स्थिति आज के वक्त में ऐसी है जो कि लगातार पलायन का दौर जारी है। वहां पर इंडस्ट्री उतनी ज्यादा नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो दूसरे जगहों पर जाकर के जो है काम करने को मजबूर है। तो इसका आरोप भी सीधे सीधे तौर पर राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के ऊपर लगा था, क्योंकि कांग्रेस का शासन वहां सबसे ज्यादा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो ये 3 साल से सूखा कांग्रेस का वहां पर चल रहा है, जो हम देख रहे हैं कि लगातार वहां पर एनडीए की सरकार है, जेडीयू की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो क्या ऐसे में सरकारें बदलती रही हैं? इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि देखिए सरकारें बदलती भी रही हैं, आरजेडी के साथ भी मिलकर के जो है जेडीयू ने अपनी सरकार बनाई है, तो वहीं पर बीजेपी के साथ मिलकर के भी यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपनी सरकार बनाते हुए दिखाई दिए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह से जो है वो बिहार के ऊपर में सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए। ऐसे में जो ये सूखा उनका चल रहा है, कांग्रेस को जो कम नंबर्स पहुंच रहे हैं, कम नंबर्स मिल रहे हैं, यानी कि ज्यादा जीत नहीं मिल पा रही है, जनता का उतना भरोसा नहीं मिल पा रहा है, तो इसके पीछे ये उनका मंथन निकल करके सामने आया कि देखिए किसी भी नेता के फॉलोअर्स इतने ज्यादा नहीं है, लोग उनको फॉलो नहीं करते, वो क्या काम करते हैं क्या काम नहीं करते हैं इसकी जानकारी जनता को नहीं होती, और यही सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस जो है बिहार में उतनी अच्छे से पकड़ नहीं बना पा रही है। इन सबके बीच में एक तरह से कांग्रेस, जो बिहार कांग्रेस के नेता हैं, जो बिहार कांग्रेस के वैसे नेता जो अपनी उम्मीदवारी पेश करना चाहते हैं, उन सबको यहाँ पर ये बताया जाएगा, ये सिखाया जाएगा, जानकारी दी जाएगी कि कैसे आप यहाँ पर जो है अपने फॉलोवर्स को बढ़ा सकते हैं, कौन सा कंटेंट आप यहाँ पर डालें, किस तरह से एक्टिव रहे, किस तरह से जो योजनाएं हैं वो आप सरकार की जो है लोगों तक पहुंचाएं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर उनको सिखाया जाएगा, और उसके बाद
अब 7 अप्रैल को ये सारी चीजें जो है मंथन करके जो है उसको जारी किया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में किसकी दावेदारी ज्यादा रहेगी वो उनके फॉलोवर्स बताएंगे, यानी कि फॉलोवर्स की जितनी ज्यादा संख्या उतनी दावेदारी आपकी ज्यादा मजबूत है। और मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया को लेकर के बातें सामने आई है वो बीजेपी को देखते हुए कांग्रेस उसी राह पर चलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और शायद यही वजह है कि उनको ये लगता है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार 3 टर्म से जो है प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनकी सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी के अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो लबो लुबा वो ये समझ पाए हैं कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए ही वो अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत आसान ये एक माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, और यही वजह है कि बीजेपी को इस तरह से प्रचंड जीत कई राज्यों में जो है मिली है और साथ ही लोकसभा के चुनाव के दौरान भी उनको ये जीत देखने को मिली है। ऐसे में देखना होगा कि बिहार कांग्रेस आखिरकार क्या इसी स्ट्रैटेजी पर आगे अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी। कुछ इसी तरह के वीडियोस को और देखने के लिए आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।